मुंशी प्रेमचंद के द्वारा दो बैलों की कथा नामक पाठ में प्रेमचंद जी ने बैलों के माध्यम से सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए यह व्यक्त किया है कि जानवर में भी एक ऐसी बुद्धिमत्ता होती है जिसे आदमी पूर्ण रूप से परख नहीं पाता। प्रस्तुत कथा में भावात्मक संवेदनात्मक संबंधों को उत्कीर्ण किया गया है। इसमें संघर्षरत रहते हुए अपने जीवन को बड़ी ही सहजता के साथ व्यतीत करने के लिए कहा गया है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने दो बैलों की कथा के माध्यम से यह व्यक्त किया है कि आदमी के जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है। जिस प्रकार हम सुख का आदर करते हैं उसी प्रकार हमें दुख का भी आदर करना चाहिए। इसमें कठोपनिषद में कहा गया है, चक्रवत परिवर्तनते सुखानि च दुखानि च। सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। सुख आता है उसी प्रकार दुख भी आता है। इसलिए हमें दुखों से घबराना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। इस कथा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने दर्शाया है कि जानवरों में भी गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को कभी क्रोध में आकर के जब उदाहरण के द्वारा कहते हैं कि तू तो एक नंबर का गधा है, तू बड़ा बेवकूफ़ है, तो उसे गधा कहते हैं। गधा वास्तव में सचमुच बेवकूफ़ तो होता ही है। सीधापन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे एक पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि गायें सिंह मारती हैं और ब्याई हुई गाय तो सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर होता है, कभी कभी उसे क्रोध भी आ जाता है, किंतु गधे को तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि क्रोध आता है। आपने सुना भी नहीं होगा कि गधा भी कोई क्रोध करता है। जैसी भी स्थिति हो, गरीब हो को मारो, चाहे जैसी स्थिति हो, गधे को सड़ी हुई घास दे दो या उसके चेहरे पर कोई भाव भंगिमा या क्रोधित भाव परिलक्षित नहीं होता है। हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा है। अगर वह कोई कभी खुश होता है तो बैसाख महीने में। इसलिए गधा का एक नाम बैसाख नंदन भी है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश नहीं देखा। उसके चेहरे पर अस्थाई विषाद अस्थाई रूप से छाया बना रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। जिस प्रकार से हमारे देश के महर्षि लोग, गीता में भी कहा गया है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय। सुख में दुख में लाभ में हानि में एक समान जो रहता है वही वास्तव में महर्षि होता है। इसलिए कवि ने गधे की तुलना साधु सन्यासी अर्थात महर्षियों से किए हैं।